कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे नागार्जुन जी द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है नामक कविता। देखिए, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को मान सरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। मीनिंग देख लीजिए। अमल माने होता है स्वच्छ साफ, धवल माने श्वेत, गिर के शिखरों पर पर्वत की चोटियों पर अतिशय शीतल वारिकणों को, अत्यधिक ठंडे जल कणों को, मानसरोवर, ये मानसरोवर झील है, स्वर्णिम कमलों पर, पीत वर्ण के कमलों पर यानी पीले रंग के कमलों पर, तुंग माने उच्च, कंधों पर, स्कंध प्रदेश पर, भुजाओं के मूल प्रदेशों पर, श्यामल माने सांवले, अमल सलिल स्वच्छ जल में, उमस माने उमस, आकुल माने व्याकुल, तिक्त मधुर तीखा चटपटा एवं मीठा। विषतंतु कमल दंड के भीतर स्थित कोमल रेशे, कमल दंड के भीतर स्थित कोमल रेशे, अभिशापित सापग्रस्त, अभिशापित माने सापग्रस्त। देखिए, नागार्जुन जी ने इस कविता में मानसरोवर परिवेशीय प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। देखिए, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी स्वच्छ श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है? नागार्जुन जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी स्वच्छ श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है? छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है? क्या तुमने कभी छोटे कभी मोटे शीतल जल बिंदुओं को मान सरोवर पर स्थित स्वर्णिम कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है? क्या तुमने कभी छोटे कभी मोटे शीतल जल बिंदुओं को मान सरोवर पर स्थित स्वर्णिम कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है? तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों से आकर के पावस की उमस से व्याकुल। देखिए आगे, वर्षाकालीन गर्मी की उमस से पीड़ित हंसों को, वर्षाकालीन गर्मी की उमस से पीड़ित हंसों को यहां श्यामल शीतल एवं स्वच्छ जल में मैदानों से आकर क्या कभी क्रीड़ा करते हुए देखा है? फिर से देखिए, वर्षाकालीन गर्मी की उमस से पीड़ित हंसों को यहां श्यामल शीतल एवं स्वच्छ जल में मैदानों से आकर क्या कभी क्रीड़ा करते हुए देखा है? किन्हें? हंसों को। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है।
साथ ही उन्हें चटपटे तथा मीठे कमल दंड में साथ ही उन्हें चटपटे तथा मीठे कमल दंड में से तंतुओं को खोजते हुए देखा है। साथ ही उन्हें चटपटे तथा मीठे कमल दंड में से तंतुओं को खोजते हुए देखा है। आगे देखिए, एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। आगे नागार्जुन जी कहते हैं, वहीं पर चकवा चकवी के एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग किनारों पर रहकर सारी रात बिताते हैं। वहीं पर चकवा चकवी के एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग किनारों पर रहकर सारी रात बिताते हैं एवं चीत्कार करते हैं, रोते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए क्या किसी ने देखा है? उन्हें ऐसा करते हुए क्या किसी ने देखा है? निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उससे उनमें उस महान सरोवर के तीरे। आगे, ये रात में अलग रहने के लिए अभिशप्त हैं, यानी शापग्रस्त हैं। ये रात में अलग रहने के लिए शापग्रस्त हैं, इसीलिए विवश एवं मजबूर रहते हैं। इसीलिए विवश एवं मजबूर रहते हैं। लेकिन रात बीत जाने पर उनका करुण क्रंदन बंद हो जाता है। लेकिन रात बीत जाने पर उनका करुण क्रंदन बंद हो जाता है। सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है तथा वे हरी सैवाल काई की दरी पर प्रणय कलह करते हुए दिखाई देते हैं तथा वे हरी सैवाल काई की दरी पर प्रणय कलह करते हुए दिखाई देते हैं। उनके इस प्रणय युद्ध को छिड़ते हुए क्या किसी ने देखा है? उनके इस प्रणय युद्ध को छिड़ते हुए क्या किसी ने देखा है? काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। गुण माधुर्य गुण है। अलंकार अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। शैली प्रतीकात्मक प्रभावपूर्ण शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।